गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम रजनी वर्मा और आज है 16 फैब और आज की करंट अफेयर लेके आई हूँ मैं आपके लिए हमेशा की तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर होगी। और मेरी जो ये करंट अफेयर है ये द हिंदू से होती है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी न्यूज़ होती है उसको मैं कवर करती हूँ। तो मेरा चैनल जैसे कि आपको पता ही है जॉब्स अड्डा IQ, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जो भी मेरी वीडियो है। देखिए जीके जो करंट अफेयर है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये नहीं है कि इस एग्ज़ाम में आएगा इसमें नहीं आएगा, हर किसी के अंदर आएगा। और ये नहीं है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आप जीके की तैयारी करोगे, नहीं, ये हमेशा आप करते रहो। और इसके साथ साथ जो है ना वैसे भी पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो और इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा फालतू कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तरह अगर तुम चमकना चाहते हो, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, पहले सन की तरह जलना सीखो। जलने से मतलब है कि आप अपनी मेहनत करो, ठीक है, मेहनत पर ध्यान दो, हार्ड वर्क कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप सूरज की तरह अब दुनिया के अंदर नाम कमाना चाहते हो तो आपके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। इफ़ यू वांट टू शाइन इट लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, ये हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की लाइन है। ओके, तो नाउ स्टार्ट टुडेज जीके। तो पहले हम कुछ एशियन गेम्स कुछ स्टैटिक करेंगे। 2020 एशियन गेम 19 कहाँ होंगे? हैज़ाऊ चाइना के अंदर। 2026 ये 4 साल के अंदर होते हैं, 4 साल का गैप है इनका, देख लीजिए पहले 2026, फिर 2030 के अंदर और 34 के अंदर। जो पहला है ये जो 22 में होगा इसको याद रख लीजिए, ये 19वां है, ठीक है। उसके बाद 20वां, 21वां और 22वां। अब ये सीक्वेंस याद कीजिए कि ये कब कब और कहाँ होंगे। पहला जो है 22 वाला चाइना में होगा, 23 वाला अच्छी नकाऊ जापान के अंदर, आगे जो 30 वाला है वो होगा आपका दोहा कतर के अंदर, और 34 वाला रियाद साउथ अरबिया में, ठीक है। तो चाइना, जापान, कतर और सऊदी अरबिया। थर्ड एशियन यूथ गेम और फोर्थ एशियन यूथ गेम 2021 और 2025 ये हो गए सांताउन चाइना के अंदर जो थर्ड वाले हैं, और फोर्थ वाला होगा तास्केंट उज़्बेकिस्तान के अंदर। और फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2021 बहरीन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स और हैं। वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप, इसका 15वां एडिशन कहाँ होगा? ताराशा स्पेन और अम्तेवेश्वीन नीदरलैंड्स के अंदर। और FH वर्ल्ड कप मेंस का कहाँ होगा? 15वां एडिशन 2023 के अंदर कहाँ होगा? भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा के अंदर होगा, यानी ये हमारे भारत में होगा। तो FIH वुमेंस जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। और मेंस का जो जूनियर वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंडिया के अंदर। तो मेंस के दोनों, एक तो सीधा FIH और FIH जूनियर, दोनों इंडिया के अंदर होंगे और यहाँ पर उड़ीसा के अंदर होंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं आज की फर्स्ट। आगे डिफेंस सेक्रेटरी देख लीजिए कौन कौन है, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है एक। तो देखिए इसको ध्यान से। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारे? अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष कुमार श्रृंगला। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे। रेवेन्यू सेक्रेटरी भी अजय भूषण पांडे। इकोनॉमिकल अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी TV सोमनाथन। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव कुमार, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए आज की फर्स्ट न्यूज़। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर कुमार माथुर को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। यानी ISA के नए डायरेक्टर जनरल कौन होंगे? अजय माथुर। अजय माथुर जो है नए डायरेक्टर जनरल होंगे, ठीक है। ISA का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2015 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, ठीक है।
गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, आगे देखिए। A coalition of 73 member countries ISA was established end of 2015। ये 2015 को इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसके जो पहले थे वो कौन थे? डीजी मिस्टर उपेंद्र त्रिपाठी जो इसके थे। और अभी कौन बने हैं? अभी बने आपके अजय माथुर, ठीक है। आगे देखिए। टाटा मोटर्स लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड मार्स लिसोसेला एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO एंड MD। टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्क्स लिसोसेला को अपना नया कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया। यानी टाटा मोटर्स के MD एंड CEO कौन है? मार्क्स लिसोसेला जो है इसके MD एंड CEO है। ओके, आगे देखिए। राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑनर्ड दिल्ली पुलिस विद द बेस्ट मार्चिंग कंटिनेंट ट्रॉफी ड्यूरिंग रिपब्लिक डे 2021। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी को सम्मानित किया, ठीक है। आगे देखिए। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज़ रिलीज होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI फॉर जनवरी 2021 2.03। अभी मैंने कल परसों आपको CPI बताया था, अभी WPI आया है वो कितना है? 2.03% जो है होता है, ठीक है इसमें। ये इकोनॉमिकल एडवाइजर ने बताया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने जनवरी 2021 के लिए थोक मूल्य सूचकांक 2.03% पर जारी किया है। देखिए अब फ़र्क क्या होता है WPI और CPI में। WPI में ओनली गुड्स होती है और CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इसमें काउंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर, ये मेन डिफरेंस यही है इसमें। आगे देखिए। मेघा पंत हैज़ पेन न्यू बुक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। मेघा पंत ने नई बुक रिलीज़ किया है जिसका नाम क्या है? द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़। तो ये जो है बुक्स है नई, आपको याद रखनी है। और ये किसने लिखी है? मेघना पंत ने ये बुक लिखी है। ओके, आगे देखिए। फॉर्मर मीडिया ब्राउन पीटर मुखर्जी हैज़ पेन्ड ए बुक। उसने भी एक बुक लिखी है, उन्होंने भी। कौन सी? स्टार स्ट्रंक कन्फेक्शन ऑफ ए TV एग्जीक्यूटिव, ठीक है। स्टार स्ट्रंक कन्फेक्शन ऑफ ए TV एग्जीक्यूटिव, ये किसने लिखी है? पीटर मुखर्जी ने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो आगे देखिए। 4 वुमेन साइंटिस्ट वोन ए सब वुमेन एक्सेलेंट अवार्ड 2021। 4 महिलाओं ने सब महिला उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता है, ठीक है, वुमेन साइंस का। और ये किसने जीता है? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता, ठीक है। शोभना अंतरा सोनू एंड रितु, शोभना अंतरा सोनू एंड रितु, ये आपको याद रखना है। ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी की उन्होंने अनाउंस किया है सर्व वुमेन एक्सेलेंट अवार्ड 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल इन साइंस। जो हमने डे मनाया था पिछले जनवरी मंथ में, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल्स इन साइंस, नई फैब के अंदर ही था, तो उसके में जो है सम्मानित किया था ये, ठीक है। इसरो एंड मैप माई इंडिया, इसरो और मैप माई इंडिया जॉइंट्स हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाया किस लिए? टू कम अप विद एन इंडिजीनियस अल्टरनेटिव टू गूगल मैप। इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मानचित्र के स्वदेशी विकल्प के साथ आने के लिए हाथ मिलाया, ठीक है। आगे देखिए। इसरो एंड लोकेशन नेविगेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर मैप माई इंडिया अनाउंस एन इनिशिएटिव टू पार्टनर टुगेदर टू ऑफर इंडियाज बेस्ट एंड फुली इंटेलिजेंस मैपिंग पोर्टल जियोस्पैटिकल सर्विस। तो ये आप वैसे ही ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखिए। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बेंगलुरु के अंदर हुआ है। ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR ने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने। और थीम क्या है इसकी? हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप
इंडिया, हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस सर, ICICI Lombard हैज़ लॉन्च द कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है। ओके, आगे देखिए। तो ये है, इससे पहले ये आज की है लेकिन आगे भी न्यूज़ है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है करंट अफेयर का, तो आप इसको डेली देखें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, वो ये 10 या 15 मिनट की वीडियो आराम से देख ले और उनको याद कर लें। ठीक है, आगे देखिए। प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस, ये तो आई गया लॉन्च, एक कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा जो आप इसमें देख लीजिए, MD और CEO कौन है? ICICI लोम्बार्ड के भार्गव दास गुप्ता जो है इसके MD एंड CEO है। ठीक है, आगे देखिए। ये भी हमने कर लिया है। ठीक है, इसरो का मैप माई इंडिया के क्वेश्चन। अब इसरो के बारे में देख लीजिए। इसरो की एजेंसी INCOSPAR स्पिरो, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई। और डायरेक्टर कौन है इसके? कैलाश सावाडिवो सिवान जो है इसके, के सिवान याद रख लीजिए, के सिवान जो इसके डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, इसरो के बारे में ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखिए। अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वर्चुअली लॉन्च मास स्कीम लॉन्च की है, विच अंडर विच हर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मीट यानी खाना देगी एट ए डोमिनल कॉस्ट ऑफ ₹5 टू पुअर पीपल। लोगों को 5 रुपये में खाना देगी मास स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक प्लेट में राइस, दाल, वेजिटेबल, एग करी 5 में, और उसने आगे ऐड किया है सब्सिडीज़ ₹15 पर प्लेट के अंदर। तो गवर्नर कौन है इसके? वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़, और कैपिटल क्या है? कोलकाता। ओके, आगे देखिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट फुल फ्लैग्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको इसका नाम ही याद रखना है। आगे देखिए। सरब, जो आपको बताया था मैंने, यही न्यूज़ है, एक सिक्योरिटी बॉडी है और इसमें जो है 4 वुमेंस ने जो है ये जीता है। वो मैंने आपको नाम बता दिए थे। ये आगे डिटेल दे रखी है कहाँ कहाँ से है। शोभना जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, मुंबई के अंदर। ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप मेन तो इनका नाम ही याद रखना है, कितनी वुमेंस है और कौन कौन है। ठीक है, आगे देखिए। इंडियन गवर्नमेंट, ये एक न्यूज़ है कल की। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ शॉर्ट लिस्ट 4 मिड साइज स्टेट रन बैंकर फॉर प्राइवेटाइजेशन। 4 जो है बैंकों को प्राइवेट करने की घोषणा की है, अंडर ए पुश टू सेल स्टेट एसेट्स एंड शॉर्ट अप गवर्नमेंट रेवेन्यू। 4 बैंक कौन कौन से शॉर्ट लिस्ट हुए इसके अंदर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है 4 बैंक इसमें हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। KVIC review, one of the Assam oldest Khadi institute. KVIC has revealed worksheet distribution Charkha and Looms. A revealed group worksheet KYC चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना। KYC के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार सक्सेना, जो ये असम के सबसे पुराने खाद्य संस्थानों में से एक को पुनर्जीवित किया, यानी दोबारा उसको रिवील किया है। ठीक है, और पांडुचेरी लॉन्च कैंपेन टू बिकम कोविड-19 फ्री बाय फरवरी 28, यानी 28 फरवरी को ये कोविड मुक्त घोषणा कर देगा। ऐसा अभियान इसने शुरू किया। तो ये आज आपकी न्यूज़ है जो आपने देखी। ठीक है, तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। इसको लाइक बटन पर भी आप क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय सेशन।